ओम श्री साई राम। प्यारे छात्रों, अब हम 9वीं कक्षा की एक कहानी देखेंगे। इसका नाम है गुलाब सिंह। सबसे पहले हम गुलाब सिंह कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय कर लेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में 1904 ईस्वी में हुआ। उन्होंने प्रथम काव्य अपनी छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में ही आयु में ही की थी। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति का छाप माने प्रभाव देख सकते हैं। झांसी की रानी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल इनके कविताओं के संग्रह के नाम हैं। बिखरे मोती और उन्मादिनी कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। अब हम इस कहानी में मुख्य विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसे देखेंगे। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। यहाँ झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। अब हम इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को देखेंगे। बुखार, ज्वर, फीवर, तस्वीर, चित्र, जुलूस, जनयात्रा, प्रोसेशन, मेरवणिगे, बादशाह, राजा। हुक्म का अर्थ है आदेश और आज्ञा। रोली, तिलक लगाने वाला लाल चूर्ण या कुमकुम। आभा मंडल, कांति का घेरा वृत्त, एक प्रकाश का एक सर्कल, एक वृत्त। मुरझाना, कांतिहीन होना। बलैया लेना, कल्याण की कामना करना, शुभ कामना करना। किसी एक काम करने के लिए आरंभ करते समय मंगल कामना करना। बिखेरना, फैलाना, उमंग, उत्साह। लथपथ, भीगा हुआ, सना हुआ, वद्यादा। फहराना, लहराना, हवा में उड़ना। थामना, पकड़ना, हिडिದುಕೊಳ್ಳುವುದು। आतंक, भय। शान, टाट-बाट, आडंबर। ठाठ माने प्रतिष्ठा। सुगंध, सुवास, परिमಳ। गुलाम, दूसरों को गुलाम बनाना, मतलब गुलाम माने नौकर, गुलाम का शब्द है नौकर। बीमार, अस्वस्थ, असौख्यते। बिल्कुल, संपूर्ण। मानो, समझो, मान लो। चुपके से, मौन से। चुराना, चोरी करना। भैया, भाई। उतरना, कम होना। ओढ़नी, ओढ़ने का वस्त्र, ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ वस्त्र। फाड़कर, फाड़ देना, हरियुವುದು। किलकारी, हर्षध्वनि, खुशी की ध्वनि। दिया, दीप। माथा, कपाल, हणे। सिपाही, सैनिक। अब हम इस पाठ का, इस कहानी का सारांश देख लें। गुलाब सिंह नाम का एक प्यारा बच्चा था। एक घर में गुलाब सिंह नामक एक बच्चा था। एक गुड़िया जैसी सुंदर बहन थी। गुड़िया माने डॉल, बೊಂಬೆ। ಬೊಂಬೆಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ सहोदरी इदलू। उसके घर में पिता थे और माँ थी। तो गुलाब सिंह के घर में कौन कौन थे? बहन, माँ और बाप। एक दिन गुलाब सिंह को ज्वर आ गया। ज्वर बंतु, फीवर बंतु। माँ ने उसका खाना बंद कर दिया। तो ज्वर आते समय रोगी को खाना कम देते हैं, तो माता ने क्या किया? खाना बंद कर दिया। पर वह बार बार खाना मांग रहा था, उसे भूख लग रही थी। गुलाब सिंह को ज्वर आने पर खाना बंद किया, किंतु भूख लगती, हंसी वक्त आई। तो वो बार बार खाने के लिए मांग रहा था।
यह बहन को यह असहनीय हुआ। भाई इस प्रकार खाना मांगना, बार बार मांगना बहन को असहनीय हुआ, बहुत वेदना हुई। उसने चुपके से, मौन से गुड़ और चने, बेल्ल मत्तु कड़ले लाकर भाई को खिला दिया, भाई को दे दिया खाने के लिए, चुपके से, मौन से, माता को नहीं मालूम होना चाहिए। बुखार चढ़ गया, किंतु क्या हुआ, ज्वर अधिक हुआ। बुखार माने ज्वर, चढ़ना अधिक होना। किंतु बहन ने गुड़ और चने की बात किसी को नहीं बताई कि उसने भाई को गुड़ और चना खिला दिया है। ये बात माँ को, पिता को, किसको नहीं बताई। बताती तो माँ डांटती थी, गदरस्ता इधर। धीरे धीरे बुखार कम हुआ, किंतु क्या हुआ, बुखार कम हुआ, उतर गया। भाई के मन पर बहन के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब बुखार आते समय भूख लग रही थी तो बहन ने बहुत मदद की प्यार से। तो इस प्यार का प्रभाव भाई के मन पर बहुत पड़ा। इस राज्य में जहाँ गुलाब सिंह रहता था, उस राज्य में, शहर में उत्साह का वातावरण था, बहुत उत्साह का वातावरण था। क्यों? स्वतंत्रता के लिए भारी जुलूस निकालना था। तो राजा का शासन था राज्य में, किंतु इस राजा के शासन के विरुद्ध लोगों में प्रतीकार की भावना, स्वतंत्रता पाने की भावना। तो इसे जुलूस निकालना, ಪ್ರೊಸೆಷನ್, ಮೆರವಣಿಗೆ ಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರುವ ಯೋಚನೆಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರು ಜನ ಎಲ್ಲ. किंतु बादशाह का हुक्म था, राजा का हुक्म था, हुक्म माने आदेश, कि जुलूस न निकले, प्रोसेशन न आना चाहिए, मेरवणिगे बरबार्दो। तो भाई ने कहा, इसे सुनकर, राजा का आदेश सुनकर भाई गुलाब सिंह ने कहा, हमें झंडा पकड़कर जुलूस निकालने के लिए रोकने वाला वो बादशाह कौन है, और राजा यारो नम्मन तड़ियुವಂತದ್ದು। हमारा देश बादशाह का गुलाम नहीं, राजा का नौकर नहीं। हम अपना झंडा फहराकर, ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ जुलूस जरूर निकालेंगे, प्रोसेशन करेंगे, मेरवणिगे ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು। देखते हैं हमें कौन रोकने वाला है, नಮ್ಮನ್ನು तड़ेयुವವರು यारो। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बनाया। तो दोनों ने निश्चय किया, भाई बहन ने, कि हम जुलूस जरूर निकालेंगे। तो बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी, ओढ़ने का वस्त्र, ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳೋ वस्त्र, इसे फाड़कर ತುಂಡು ಮಾಡಿ झंडा बनाया, फ्लैग बनाया। उस पर लाल हरा रंग लगा दिया, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರು। भाई ने उसे खेलने के डंडे से बांध लिया। तो ध्वज पकड़ने के लिए एक डंडा चाहिए ना, तो भाई ने, गुलाब सिंह ने अपने खेलने का लंबा डंडा, डंडे से इस ध्वज को, झंडे को बांध लिया। भाई ने कहा बहन से, बहन में बहुत उत्साह था कि वह भी जुलूस में जाए। तो बहन को कहता है, भाई बहन तुम मत आना, तुम जुलूस में मत आना, बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तुम मुझे तिलक लगाकर विदा करो, मुझे तिलक लगाकर बोटी इट्टू नನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು, विदा करना, ಕಳಿಸಿಕೊಡು। तो बहन कहती है, नहीं भैया, मैं जरूर तुम्हारे पीछे जुलूस में आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी। बहन ने खुशी से ताली बजाई। अब भाई ने सहमति प्रकट की, तो खुशी से ताली बजाई, ताली बजाना, क्लैपिंग, और दौड़कर थोड़ा सा कुमकुम और थोड़े से चावल लेकर आई। आरती करने के लिए कुमकुम और चावल और आरती, कुमकुम ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ लेकर आई थाली में, तट्टेली हरिवाणದಲ್ಲಿ दिया जलाकर, दीप जलाकर भाई की आरती उतारी।
ಭಾಯಿ ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರಿ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. भाई के मुंह की चारों तरफ देवताओं जैसा प्रकाश का घेरा देखकर बहुत खुश हुई. तो आरती उतारते समय इसका प्रकाश, इसके चारों ओर एक प्रकाश का एक वृत्त, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶದ, ಅದು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. बहुत खुश हुई बहन. बहन ने भाई के माथे पर हणेगे तिलक लगाया, बोट इटलू. सिर पर हाथ फेर कर, भाई के सिर पर हाथ स्पर्श करके शुभ कामना की, बेस्ट विशेस, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, शुभ कामना की. भाई ने बहन के पैर छुए. शायद वह बड़ी बहन है, इसलिए बड़ी बहन के पैर स्पर्श करके भाई ने आशीर्वाद मांग लिया और विदा की और वह चला गया. झंडा फहराते हुए, झंडा हिलाते हुए दूर तक जाने वाली भाई को बहन राजकुमारी की तरह देख रही थी. क्योंकि अगर इस युद्ध में वो विजयी होगा, वो राजकुमारी जैसे होगी, तो राजकुमारी के अनुसार जैसे वो भाई को, दूर तक जाने वाले भाई को देखती रह गई. बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोककर गोली मारी. किंतु क्या हुआ, जब भाई झंडा लेकर आगे आगे पहुंचा तो वहाँ बादशाह के सैनिकों ने क्या किया, उस पर गोली मारी, गुंड ಹೊಡೆದ್ರು. भाई गिरा, गोली लगकर नीचे गिर पड़ा, बिद बिटा. किंतु झंडा न गिरा, हाथ से झंडा पकड़ा हुआ था वह. बहन ने भाई को गिरते देखा. भाई वहां गिर रहा है गोली लेकर, तो बहन ने देख लिया. देखते क्या किया उसने, बहन ने भाई को गिरते देखा तो दौड़ते दौड़ते पुकारने लगी. वहां पहुंची, दौड़ते दौड़ते पहुंची और भाई को पुकारने लगी, भैया भैया. भाई खून से तर होकर पड़ा था. गोली लगने के कारण शरीर से रक्त बह रहा था. खून माने रक्त, खून से तर हुआ, ಒದ್ದೆ ಆದ, ರಕ್ತದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಆದ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. बहन की अमृतवाणी सुनकर, बहन ने आकर क्या कहा, भैया भैया कहा. यह अमृतवाणी, अमृतದ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. भाई ने उसके हाथ में झंडा पकड़ा दिया. ಧ್ವಜವನ್ನು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹೋದರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ. सिपाही चले गए. सिपाहियों ने, सैनिकों ने समझ लिया कि यह मर गया है, तो सैनिक चले गए. बादशाह के, राजा के सैनिक वापस लौट गए. लोगों ने आकर भाई की देह उठाई. अब पड़े हुए गुलाब सिंह की देह को सब लोगों ने आकर उठाई. आगे से झंडा लिए बहन चलने लगी. अब जुलूस निकलने लगी. भाई की देह पकड़कर जो लोग भी झंडे के पीछे से चले गए. बहुत वैभव से जुलूस निकली. बहन आगे झंडा पकड़कर खड़ी थी, चल रही थी, और पीछे से लोग इस गुलाब सिंह के शरीर को, देह को पकड़कर उठाकर चले गए. वैभव से जुलूस निकली. बड़ा वैभवದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ होಯಿತು. इस प्रकार बालक गुलाब सिंह ने अपनी देशभक्ति की सुगंध फैलाई. तो इस प्रकार गुलाब सिंह ने यह जुलूस भी निकाली, झंडा भी पकड़कर जुलूस निकाला, और देश के लिए उसने लड़कर अपना बलिदान कर लिया और देशभक्ति की सुगंध फैलाई. देशभक्ति का एक ऊंचा गुण उसने प्रकट किया. अब इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, इसे देखें. इस कहानी में युवावस्था में बच्चों में भाई बहन का प्यार रहना चाहिए. जैसे गुलाब सिंह अपनी बहन से, इन दोनों में कैसे प्यार रहता है, कैसे वह जुलूस जाने के लिए भी भेज देती है आरती करके,
और जब वो गिर पड़ा वो दौड़ जाती है, प्यार दिखाती है, वो भी उसमें शामिल हो जाती है। इस प्रकार प्यार रहना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ निर्धार करके लड़ना चाहिए। तो बचपन में ही हमें देशभक्ति की भावना चाहिए, देश के लिए लड़ने की भावना हमें रहनी चाहिए। अपनी जिंदगी की परवाह न करके, जिंदगी भी चिंता, जीवन की चिंता, तಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪರಿವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ, ध्यानवन्ने ಮಾಡದೆ देश के लिए बलिदान कर लेना चाहिए। जैसे गुलाब सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान कर लिया। गुलाब सिंह के समान देशभक्ति दिखाने से लोगों की याद में आदमी अमर बन सकता है। गुलाब सिंह के जैसे देशभक्ति दिखाकर, लड़कर, बलिदान करने से देश के लोग हमेशा के लिए उस आदमी की याद रखते हैं, इस याद में अमर बन जाता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास या गृह कार्य देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया था? उत्तर, बीमार पड़ने के कारण बालक का खाना बंद कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? उत्तर, बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिए। तीसरा प्रश्न, शहर में क्यों आतंक छाया? उत्तर, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, इसलिए शहर में आतंक छा गया। चौथा प्रश्न, थाली में क्या जल रहा था? थाली में दिया जल रहा था। 5, झंडा किस से बना था? झंडा बहन की ओढ़नी से बना था। छठा प्रश्न, बहन ने क्या थाम लिया, क्या पकड़ लिया? बहन ने झंडा थाम लिया। दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इसमें भाई को बहन कैसे विदा करती है? उत्तर, बहन ने रोली और चावल तैयार करके थाली में एक दिया जलाया। उसने भाई को आरती उतारी। उसने भाई के माथे पर तिलक लगाया। चावल बिखराए। इस प्रकार भाई को बहन विदा करती है। दूसरा प्रश्न, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? भाई को गिरते देखा तो बहन वहां दौड़ पड़ी, उसके पास दौड़ पड़ी, खून से लथपथ भाई को देखकर पुकारने लगी, भैया भैया, भाई मर गया। बहन बहुत रोई पर झंडा अपने हाथ में उठा लिया। तीसरा मुख्य प्रश्न, जोड़िए। यहाँ 2 भाग हैं, हमने यहाँ जोड़ दिया है। तुम्हारे प्रश्न पाठ्य पुस्तक में अलग अलग है, किंतु यहाँ हमने जोड़ दिया है। एक है, बालक सारे घर का दुलारा था। तुम्हारी कहानी के वाक्य ही हैं, इन्हें ठीक प्रकार से जोड़ देना चाहिए। भाई खून से लथपथ पड़ा था। 3, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तो ऐसा सही वाक्यांश को जोड़ना चाहिए। चौथा प्रश्न, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं। जुलूस, शहर में जुलूस निकला। आभा मंडल, देवताओं के चारों ओर आभा मंडल रहता है। 3, आतंक, चोरों को पुलिस का आतंक रहता है, भय रहता है। हुक्म, आदेश, आज्ञा, सरकार का हुक्म पालन करना चाहिए। अब 5वां मुख्य प्रश्न, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। तुम्हारी पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें सर्वनाम भी हैं, संज्ञा के शब्द भी हैं। यहाँ संज्ञा के शब्द इन 2 पंक्तियों में हैं, सर्वनाम के शब्द उधर हैं। जुलूस, बादशाह, बहन, झंडा, लोग, खून, माँ, गुलाब सिंह, भैया, सिपाही, गोली, ये सब नाम हैं। किसी क्रिया का नाम है, किसी राजा को पुकारने वाला नाम है, बादशाह। बहन एक संबंध का नाम है। झंडा एक वस्तु का नाम है। तो यह नाम, इसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, नाम के बदले में
जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अपने, वह, उन्होंने, उसे, इन, ये सब सर्वनाम है। छठा प्रश्न, विशेषण शब्द छांट कर हिक्की तेगेदु, छांटना ಅಂದ್ರೆ हिक्की तेगेदु, अलग कर लिखें। तो इस वाक्य में विशेषण, विशेषण माने संज्ञा की विशेषता, किसी व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताने वाला शब्द। काला कुत्ता भौंक रहा है, काला कुत्ता शब्द की विशेषता, रंग की विशेषता काला, तो इसलिए कुत्ता, कुत्ते की विशेषता बताने वाला काला शब्द ही विशेषण है। और तोता हरे रंग का है, तोते का रंग हरा रंग, तो हरे यहाँ विशेषण है। वो पीला पपीता खा रहा है, पपीता एक फल, पीला येलो कलर, तो वही विशेषण है। सुंदर लड़की खूब गाती है, लड़की का सौंदर्य, सुंदर शब्द बता देता है, इसलिए सुंदर विशेषण है। अब अनुरूपता, यहाँ दो शब्दों के पंक्तियां हैं, देखो यहाँ दो दो शब्द हैं। एक शब्द के जैसे कैसे यह शब्द दिया गया, त्रिधारा कविता, यह क्या है, त्रिधारा क्या है, कविता है। इसी प्रकार बिखेर मोती क्या है हमें बताना चाहिए, वह कहानियों का संग्रह, इसके अनुसार उस ओर के शब्द को हमें लिखना चाहिए। तो दूसरा है रानी राजा, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग परिवर्तन कर दिया है, लिंग बदल दिया है, तो यहाँ बेगम का लिंग भी बदलना चाहिए, बादशाह। तो अंगूर यह क्या है बता दिया है कि फल। अब गुलाब भी क्या है हमें बताना चाहिए, फूल। और दिया, यहाँ अर्थ दिया है, दिया शब्द का अर्थ दिया है दीप। इसी प्रकार यहाँ पताका शब्द का अर्थ देना चाहिए झंडा। अब आठवां प्रश्न, अन्य लिंग शब्द लिखिए। पुल्लिंग शब्द दिया तो स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द दिया तो पुल्लिंग शब्द देना चाहिए। तो यहाँ बादशाह बेगम, बादशाह पुल्लिंग शब्द है, बेगम स्त्रीलिंग शब्द है। राजा रानी, पिता माता, लेखक लेखिका, देवी देवता, देवता पुल्लिंग शब्द है, देवी स्त्रीलिंग शब्द है। बहन भाई। तो नौवां प्रश्न, अन्य वचन रूप लिखिए। जो वचन का, जिस वचन का शब्द दिया है, एक वचन का हो तो बहुवचन, बहुवचन का हो तो एक वचन देना चाहिए। देखो यहाँ झंडा एक वचन है, झंडे बहुवचन। दरवाज़ा एक वचन, दरवाजे बहुवचन। ओढ़नी एक वचन, ओढ़नियाँ बहुवचन। कहानी कहानियाँ, डंडा डंडे, थाली थालियाँ। 10वां प्रश्न, समानार्थक शब्द लिखिए। एक शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द तुम्हें बताना चाहिए। पास, समीप, निकट। रक्त, खून, लहू, ये सभी समानार्थक शब्द हैं। झंडा, पताका, ध्वज। संतोष, खुशी, आनंद। 12वां शब्द, 12वां प्रश्न, खाली जगह भरिए। तुम्हारी पुस्तक में कोई एक एक जगह खाली छोड़ दी गई है, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक उत्तर जोड़ दिया है खाली जगह पर। यह प्रेरणार्थक क्रिया है, पहली क्रिया है, यह पहली प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया पहली प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। देखो मिलना क्रिया है, मिलाना पहली प्रेरणार्थक क्रिया, मिलवाना दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार देखना, दिखाना, दिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना। 13वां प्रश्न, नए शब्द बनाकर लिखिए। तुम्हारी पुस्तक में इन 3 अक्षरों को यह जान जोड़कर नया शब्द बनाना चाहिए, हमने बना दिया है। अनजान अनजान, बेजान बेजान, सुजान सुजान शब्द बना दिए हैं, तैयार कर दिए हैं। इसी प्रकार अन, बे, सु को जोड़कर अन्य 5 शब्द लिखिए। हमने अन और सु जोड़कर 5 शब्द इधर बना दिए हैं, बे जोड़कर पहले इधर बना दिया है, तुम
अदर शब्द, अलग शब्द बना दो। उदाहरण के लिए अन शब्द को उदाहरण अनागरिक, अनदेखा, अनजान, अनपढ़, अनावरण, अनागरिक, ये अन जोड़कर बने हुए शब्द हैं। सु जोड़कर सुशील, सुयश, सुप्रभात, सुजान, सुशांत इत्यादि हम बना सकते हैं। तो अब यह सब पाठ का विषय। अब भाषा ज्ञान, तुम्हें भाषा के एक विषय कारक के बारे में आज हमें बताना है। कारक माने इसका शब्द है संज्ञा या सर्वनाम का रूप, जिसे विभक्ति प्रत्यय से, को, में जोड़कर विभक्ति प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनता है वह कारक बनता है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति प्रत्यय, कौन सा विभक्ति प्रत्यय? से, में, को, के लिए, द्वारा इत्यादि विभक्ति प्रत्यय जोड़कर वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ संबंध सूचित करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। मोहन एक शब्द है, मोहन ने विभक्ति प्रत्यय जोड़कर मोहन ने एक कारक है। तो इसी प्रकार कारक 8 प्रकार के हैं, 8 विध हैं कारक में। हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक माने क्रिया करने वाले का बोध। इससे क्रिया करने वाला, ಒಂದು काम करने वाला, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು अर्थ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। तो इसके लिए मोहन संज्ञा से ने विभक्ति प्रत्यय जोड़कर मोहन ने कर्ता कारक है। जहाँ जहाँ ने का प्रयोग होता है इसका अर्थ है वो कोई काम करता है, और ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ अर्थ। देखो हम उदाहरण के रूप में देखें। इधर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण देखें, मोहन ने कपड़े खरीदे। ने जोड़ने के कारण यह कर्ता कारक है, यह कोई काम करता है। मोहन संज्ञा शब्द है। मोहन ने कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदने का काम किया। ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು। ಈ ನೇ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ अर्थ। मोहन ने कपड़े खरीदे। तो यह संज्ञा का शब्द, यह सर्वनाम का शब्द। सर्वनाम का शब्द भी हम उपयोग कर सकते हैं। उसने, वह प्लस ने, उसने कपड़े खरीदे। तो ये कर्ता कारक हुआ, क्रिया करने वाले का बोध। संज्ञा और सर्वनाम के शब्द यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति को, कर्म कारक ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ, इससे दूसरे पर क्रिया का फल पड़ने का अर्थ सूचित होता है। ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು या ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ को ಎನ್ನುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಬೇಕು। उदाहरण के लिए देखें हम, उसने कुत्ते को पीटा। कुत्ते को ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾರಕ, ಯಾಕೆ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ। उसने कुत्ते को पीटा, यहाँ कुत्ता संज्ञा है, संज्ञा को प्रयोग करके अब यहाँ कर्म कारक। अब दूसरा सर्वनाम को उपयोग करके हम कर्म कारक को देखें। उसने सबको पीटा। सब सर्वनाम है, सबको पीटा। उसने सबको पीटा, सबको कर्म कारक है। अब तीसरा है करण कारक। करण कारक माने उपकरण, साधन, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು। तो यहाँ विभक्ति है से, के द्वारा, के जरिए। इस वाक्य में हमने डंडे से कर्ण कारक उपयोग किया है। डंडे से, डंडे के द्वारा, डंडे के जरिए। इससे क्रिया के साधन उपकरण का बोध है। ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಕರಣ, ಸಾಧನ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದರ अर्थ बರ್ತದೆ। हम उदाहरण से देखें, उसने कुत्ते को डंडे से पीटा। डंडे से, डंडा ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ನಾಮಪದ, डंडे से कर्ण कारक। ಬೆತ್ತದ ಮೂಲಕ, डंडे से इसके द्वारा, इसके जरिए पीटा। ಈ ಬೆತ್ತದ ಮೂಲಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ से ಎಂಬ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಕಾರಕ ಆಗಿರುವಾಗ उपकरण ಎಂಬ अर्थ बರ್ತದೆ। डंडे से पीटा, यहाँ संज्ञा का शब्द, डंडा संज्ञा का शब्द है। अब दूसरे वाक्य में हम सर्वनाम को उपयोग करें। उसने कुत्ते को उससे पीटा। कुत्ते को उससे, ಅದರಿಂದ, उस, वह प्लस से, उससे, यह सर्वनाम उपयोग किया गया है।
तो उससे करण कारक है, सर्वनाम का उपयोग करके होने वाला करण कारक। अब चौथा प्रकार संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तुमने दान शब्द सुन लिया है, दान हम किसी दूसरे को देते हैं, तो संप्रदान भी यहाँ इससे दूसरों के लिए काम करने का बोध होता है। संप्रदान कारक माने दूसरों के लिए काम करने का अर्थ यहाँ निकलता है। तो इसकी विभक्ति प्रत्यय को, के लिए, के वास्ते, बच्चे को, बच्चे के लिए, बच्चे के वास्ते, कोई दूसरा संज्ञा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण देखें हम, पिता बच्चे को मिठाई लाए। बच्चे को माने बच्चे के लिए, अपने के लिए नहीं। बच्चे को का मतलब है बच्चे को, दूसरों के लिए, बच्चे के लिए ही मिठाई ले, अपने के लिए नहीं। पिता बच्चे को, बच्चा संज्ञा है, बच्चे को संप्रदान कारक है, मिठाई लाए। अब सर्वनाम का प्रयोग करके इसी वाक्य को देखें हम, पिता उसको मिठाई लाए। उसको माने वह प्लस को उसको, यह सर्वनाम है। सर्वनाम को प्रयोग करके हमने संप्रदान कारक का प्रयोग किया है। अब पांचवा अपादान कारक, इसमें भी दान शब्द है। देखो, दान शब्द देने वाले से वह वस्तु या धन अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार अपादान का माने पेड़ से, यह पेड़ से अपादान कारक है, विभक्ति है, से विभक्ति है, पेड़ संज्ञा है। इससे अलग होने का अर्थ, अपादान कारक माने अलग होना। पेड़ से आम गिरा, पेड़ से, पेड़ संज्ञा है, से विभक्ति है, पेड़ से अपादान कारक है। पेड़ से आम गिरा माने पेड़ से आम अलग हो जाता है, अपादान कारक। तो इसकी विभक्ति है से जहाँ प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ है अलग होना। तो यह संज्ञा है। अब सर्वनाम, उससे, वह प्लस से, उससे आम गिरा, उससे आम गिरा। पेड़ के बदले में वह शब्द, सर्वनाम का शब्द प्रयोग किया हमने, तो इसलिए उससे अपादान कारक। अब छठा है संबंध कारक। इसमें एक दूसरे का संबंध प्रकट होता है। मोहन का, के, की, रा, रे, री, मेरा, मेरे, मेरी, मोहन का, मोहन के, मोहन की, तो संबंध प्रकट होता है। इससे संबंध सूचित होता है। उदाहरण, मोहन का भाई, मोहन संज्ञा है, का विभक्ति है, मोहन का संबंध कारक है, यह संज्ञा है। तो मोहन की बहन, तो का, के, की, मोहन की बहन, बहन स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए मोहन की बहन। मोहन के पिताजी, पिताजी को गौरव का स्थान, बहुवचन का स्थान, तो पिता, मोहन के पिताजी। तो ये तीनों संज्ञा के उदाहरण हैं। अब सर्वनाम के उदाहरण देखें हम, मेरा भाई, देखा हमने रा, रे, री, मेरा भाई, मेरा, मई प्लस रा, मेरा, सर्वनाम, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिताजी, ये तीनों सर्वनाम के मेरा, मेरी, मेरे संबंध कारक हैं। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण माने आधार, सपोर्ट। मेज पर, मुंह में, देखो मेज एक आधार है किसी वस्तु को, या मुंह में दांत हैं, मुंह आधार है। तो पर और में विभक्ति प्रत्यय हैं, मेज पर और मुंह में अधिकरण कारक हैं। इससे आधार का बोध हो, सपोर्ट का बोध होता है। उदाहरण के लिए, मेज पर किताब है, मेज संज्ञा है, पर विभक्ति प्रत्यय है, मेज पर अधिकरण कारक है। इससे मेज पर आधार का बोध होता है। उस पर किताब है, उस, वह का दूसरा रूप है, उस पर किताब है, सर्वनाम है, उस पर सर्वनाम से बना हुआ अधिकरण कारक है। मुंह में संज्ञा, मुंह में दांत हैं, मुंह एक संज्ञा है, में विभक्ति प्रत्यय है, मुंह में अधिकरण कारक है, मुंह में दांत हैं, मुंह दांत के लिए आधार अधिकरण का बोध होता है। तो उसमें दांत हैं, मुंह संज्ञा है, वह के बदले में उस, सर्वनाम, तो सर्वनाम का भी यहाँ प्रयोग होता है, उसमें अधिकरण कारक है। अब अंतिम कारक है संबोधन कारक। किसी को हम संबोधन करने के लिए इसका प्रयोग होते हैं।
हे, अरे, रे इत्यादि उपयोग करके हम किसी को संबोधन करने के लिए हम ऐसा शब्द, ऐसा कारक प्रयोग करते हैं। इससे किसी को संबोधन करने का बोध होता है, मालूम होता है कि कोई किसी को संबोधन कर रहे हैं। कैसे? उदाहरण, हे लड़के इधर आ। हे लड़के, हे एक अधिकरण कारक विभक्ति है, हे लड़के अधिकरण कारक है, यह समझना है। और रे तुम इधर आओ, रे तुम इधर आ, तुम इधर आओ, रे तुम इधर आओ, यहाँ आ हुआ है, आवो कर लो, तुम इधर आओ। तो किसी को संबोधन करने के लिए रे शब्द या हे शब्द प्रयोग किया जाता है। और कारक को इसके नियम को, इसमें 8 प्रकार हैं। इन्हें याद रखने के लिए हम एक उपाय, एक सूत्र बना सकते हैं, तो आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। उसके लिए एक उपाय है, कारक के भेद याद रखने का आसान उपाय, सुलभದ उपाय। ಇದರ ಎಲ್ಲ भेदಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ कारकों के भेदों का पहला अक्षर जोड़कर इस प्रकार सूत्र बना दिया जाता है। 8 कारकಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಾರಕ, ಕರ್ತ, ಕರ್ಮ, ಕರಣ, ಸಂಪ್ರದಾನ, ಅಪಾದಾನ, ಸಂಬಂಧ, ಅಧಿಕರಣ, ಸಂಬೋಧನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕಾ, ಕ, ಕ, ಸಂ, ಅಸಂ, ಅಸಂ, ಆ ಸೂತ್ರ ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. 10 ಸಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. देखो यहाँ मैंने इस सूत्र को स्पष्ट दिखाया है। इधर का माने कारक, क माने कर्ता, क माने कर्म, क माने करण, सम माने संप्रदान, अ माने अपादान, सम माने संबंध, अ माने अधिकरण, सम माने संबोधन। इस प्रकार का, क, सम, असम, असम, का माने कारक, क, सम, असम, असम माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार हम 10 बार याद कर लें तो हमें याद रख सकते हैं, हम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को समाप्त कर लिया। धन्यवाद।